हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश सीरीज में हम प्रैक्टिस करते करते पहुंच चुके हैं डे 10 पे। और दोस्तों, आज का प्रैक्टिस का टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, तो चलिए बड़े ही आसान शब्दों में समझाता हूं। जब आप किसी को किसी काम को करने को कहते हो, मतलब जब आप किसी को ऑर्डर देते हो, किसी को रिक्वेस्ट करते हो, किसी को सजेशन देते हो, किसी को एडवाइस देते हो, तो इन सारे सेंटेंसेस के जो टाइप है उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मतलब इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि आप उसमें बेसिक्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद ये डे 10 है, आप यहां से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। किसी को ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट देना है। घर में दोस्तों जब हम अक्सर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करने को तो कहते ही हैं। और उसी के लिए आज का ये टॉपिक बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार टॉपिक को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किसी को ऑर्डर कैसे देते हैं सही तरीके से, किसी से रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं ये जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है ये कब कब और क्यों काम में आता है। क्योंकि हर एक सेंटेंस में आपको अगर ये क्यों क्लियर हो गया ना, तो आप उसे बड़े ही आसानी से यूज कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, कमांड। जब एक बॉस अपने एम्प्लॉय को किसी काम को करने को कहेगा तो वो क्या कहलाता है? कमांड कहता है कि ये 10 पेपर मुझे रेडी करके दो, इस चीज पर प्रेजेंटेशन बना के दो, मुझे ये वाला काम पूरा करके दो, जाओ अपना काम करो। जब ऐसे किसी भी तरीके का कमांड आएगा तब। रिक्वेस्ट दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को सुना होगा प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज ये कर दो, प्लीज वो कर दो, प्लीज मार्केट से सामान ले आओ, प्लीज मेरा मोबाइल पास कर दो, प्लीज अपना चार्जर दे दो। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे तब हम क्या करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों, किसी को इनवाइट करना है, प्लीज आप हमारे घर आइएगा, या फिर ये वो जो भी हम इनवाइट करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो इनविटेशन के लिए भी इंपेरेटिव सेंटेंस चाहिए। किसी को वार्निंग देना है, डोंट टच माय फोन। अक्सर ऐसा हम कहते हैं ना कि वो फोन अगर कोई छुए तो गुस्सा आता है। सो क्या कहेंगे? डोंट टच माय फोन, डोंट एंटर इनटू माय रूम, मेरे रूम के अंदर मत आना। ठीक है, डोंट डू दिस, ये मत करो, डोंट डू दैट, डोंट एंग्री मी, एक बड़ा फेमस सा डायलॉग हुआ था। ठीक है, सो वार्निंग देना है दोस्तों, तो भी आपको आज का ये वीडियो देखना पड़ेगा, वो भी पूरा। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट में, इंस्ट्रक्शन। अगर आपको किसी चीज को इंस्ट्रक्ट करना है, किसी चीज के लिए आपको बताना है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, जैसे कि डोंट राइट ऑन द फर्स्ट पेज, पहले पेज पर मत लिखो, ये आपने क्या दिया है? इंस्ट्रक्शन दिया है। सो इनमें से किसी भी तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आज हम सीखने वाले हैं। बड़ा ही बेसिक सा तरीका होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए क्या? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ब का मतलब होता है काम। ठीक है, और उसके साथ हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके के सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरीके के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। ये बड़ा ही आसान टाइप का सेंटेंस है। अगर मुझे कहना है कि मोबाइल बंद कर दो, तो बंद करने को हम क्या कहते हैं? स्विच ऑफ। ये हो गया हमारे लिए वर्ब। और क्या बंद करना है? स्विच ऑफ द मोबाइल। बस इतनी सी बात है। और ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अभी हम करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जब हम किसी तरीके को किसी काम को मना करने के लिए करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि मोबाइल बंद मत करो, तो बस इसी के सामने हमें क्या लगाना है? इसके सामने हमें लगाना है डोंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा था ना, डोंट एंटर इनटू माय रूम, मेरे रूम में अंदर मत आओ। तो मत मतलब मना करना है, तो आपको यूज करना है डोंट। और करने के लिए कहना है तो बस आपको ये फॉलो करना है। सो दो स्ट्रक्चर है, एक क्या है? वर्ब। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए वर्ब का। इसके साथ साथ आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट की कौन सी वस्तु होनी है। दूसरा, अगर आपको किसी को मना करना है तो आप कहेंगे डोंट, इसके साथ आप लगाएंगे वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म, और चाहिए ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों ही सेंटेंस के फॉर्मेट को आज हम ट्राई करने वाले हैं। बड़ा बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और आज की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला क्या है? टू गिव। टू गिव एन ऑर्डर। अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है तो किस तरीके से आप ऑर्डर दे सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या कहेंगे? कीप क्वाइट, चुप रहो। कीप क्वाइट, चुप रहो। ठीक है, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। और यहां पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, फिर क्लीन अप योर रूम, अपना रूम साफ करो, तो कैसे कहेंगे? क्लीन अप योर रूम। आप इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्डर लोगों को दे सकते हैं। जैसे एक गिलास पानी लाओ, तो लाने को हम क्या कहते हैं? ब्रिंग। क्या लाना है?
अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको किसी चीज को मना करना है तो क्या कहना है कि डोंट यूज माई कार। ऑर्डर दे रहे हो आप, क्या ऑर्डर दे रहे हो कि मेरा कार इस्तेमाल मत करो। ठीक है, या अगर आपको ये कहना है कि मेरा कार ले जाओ, सो क्या कहेंगे, टेक माई कार। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। देने का, ऑर्डर देने का, बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लेना है वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट। मना करना है तो क्या करना है, डोंट, फिर उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अब इसको मैं कह रहा हूं कि हंसो मत, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोंट, और हंसने को क्या कहते हैं, लाफ। यहां किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्यों, कोई वस्तु है ही नहीं, कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे अगर अब मैं आपको कहूंगा कि सब्सक्राइब माय चैनल, ये एक तरीके से ऑर्डर हो सकता है, बट मैं ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, सो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। क्या कहा मैंने, हिट द बेल आइकन। तो मैंने क्या कहा, बेल आइकन को क्या करना है, आपको हिट करना है, क्लिक करना है। सब्सक्राइब, ये भी मैं क्या कर रहा हूं, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, सो ये भी क्या हो गया, एक बेसिक सा सेंटेंस हो गया, कमांड हो गया जो आप लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को कहना है इधर आओ, तो क्या बोलोगे, कम हियर, कम हियर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को ऑर्डर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं थोड़ा और ऐसे ही सीखते हैं। दोस्तों, सब में सेंटेंस बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। सेंटेंस बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। ये आपके टोन पे, आपके लहजे पर, आप किस तरीके से बोलते हैं, इस पर डिपेंड करता है। अगर मैंने कहा डोंट टच माय फोन, तो एक गुस्से वाला, एक ऑर्डर वाला फीलिंग आया। अगर मैं उन्हें उसी में लगा दिया प्लीज, तो उसे अलग तरीके से कहना है। मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं प्लीज डोंट टच माय फोन, ये अलग तरीका हो गया, ये गलत है। प्लीज डोंट टच माय फोन, इस तरीके से सॉफ्ट से, धीरे से, एक क्या कहते हैं उसे, एक एक्सप्रेशन के साथ आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश में अब आप बेसिक्स से थोड़ा एडवांस जा रहे हैं, तो जितना एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे उतना बेहतर होगा। रटे रोटाए जैसे हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, वैसे आंसर में नहीं बोलते रहना है, हमें एक्सप्रेशन पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मेक अ रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट करना है तो क्या करें, गिव मी सम स्वीट्स प्लीज। आप प्लीज पहले लगाएं, प्लीज बाद में लगाएं, कैसे भी लगा सकते हैं। लिखते वक्त जब आप प्लीज को लास्ट में लगाएंगे तो एक कॉमा जरूर लगाइए। ठीक है, क्या कह रहा है, गिव मी सम स्वीट्स, मुझे ना थोड़ी सी मिठाई दे दीजिए प्लीज। ठीक है, तो बोलने की आवाज में भी उस तरीके का रिक्वेस्ट लगना चाहिए। ठीक है, प्लीज कम क्विकली, आ जाओ यार, कृपया जल्दी आओ। ठीक, फिर प्लीज पास द सॉल्ट, नमक पास करो। आप इसी में कह सकते हैं क्या, कि प्लीज हेल्प मी। ठीक है, आप हर बार प्लीज नहीं भी लगाएंगे, लेकिन अगर आपका बोलने का तरीका रिक्वेस्टिंग है तो आप प्लीज नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे आप अपने पापा से पॉकेट मनी मांग रहे हैं, सो क्या कहेंगे आप कहेंगे पापा या फादर गिव मी माय पॉकेट मनी। ठीक है, गिव मी माई पॉकेट मनी। तो यहां पे मैंने प्लीज नहीं लगाया, क्योंकि अक्सर हम जब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है, लेकिन आप अपने पापा से जब बात करेंगे तो वो एक टोन अलग से आएगा ही रिक्वेस्टिंग का। ठीक है ना, क्योंकि आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। क्लियर, सो यहां पर हो गए हमारे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस। आप किसी भी सेंटेंस में प्लीज लगा करके इन्हें बना सकते हैं, बिना प्लीज के भी बनाएंगे, लेकिन आपका एक्सप्रेशन वैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पहुंच चुके हैं हम एडवाइस। दोस्तों, एडवाइस कैसे देते हैं, जैसे कि हमने कहा ड्राइव केयरफुली। कैसे ड्राइव करना है, ड्राइव केयरफुली। कार चला रहे तो ड्राइव, और बाइक चला रहा है तो हम कहेंगे राइड केयरफुली। ठीक है, ध्यान से गाड़ी चलाना या ध्यान से बाइक चलाना। टेक अ टैक्सी। ठीक है, TAXI, टैक्सी। तो क्या करना है, एक एडवाइस दे रहा हूं कि भैया यहां से जाना है ना, तो आप टैक्सी ले लेना। ठीक है, क्योंकि टैक्सी लेना यहां से सेफ रहेगा। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, क्या लेना है, आपको टाइम पर मेडिसिन लेना है, मतलब टाइमली आपको दवाई खानी है। ठीक है, आप इसी तरीके से कोई भी एडवाइस दे सकते हो, जैसे कि मैंने कहा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में आप जल्दी उठिए। एक तरीके का क्या हुआ, एडवाइस हो गया। ठीक है, या फिर मैंने कहा यूज योर बाइसिकल, अपनी साइकिल यूज करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी को किसी भी तरीके का एडवाइस दे सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा और टाइप देखते हैं। अभी हमने देख लिया है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस।
अब हम करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं और अपने इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। उसे अभी बुलाओ, तो क्या होगा, कॉल हेम। अगर लड़का हुआ, लड़की होती तो हर कहते, कॉल हेम, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कहेंगे, इमीडिएटली। तो कॉल हिम इमीडिएटली, उसे अभी बुलाओ। कॉल फोन करना भी होता है और बुलाने को भी हम कॉल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चुप रहो, तो चुप रहो के लिए हमने तो देखा है क्या, कीप क्वाइट, ठीक है, कीप क्वाइट। फिर उसे अंदर मत आने दो, मत आ गया, जहां पे मत आ गया वहां आपको लगाना है डोंट। सो डोंट, और आने दो के लिए ये वर्ड है लेट, इस पर भी एक आगे वीडियो बनने वाला है। डोंट लेट हिम कम इन, ठीक है, उसे अंदर मत आने दो। यहां से जाओ, तो क्या हो जाएगा, गो फ्रॉम हियर, यहां आओ, कम हियर, यहां से जाओ, गो फ्रॉम हियर। सीधे मत खड़े हो जाओ, सो क्या हो जाएगा, ये भी मत है तो हम लगाएंगे डोंट, डू नॉट नहीं लगाएंगे। डू नॉट वैसे जब हम थोड़ा फॉर्मल बोलते हैं तो लगाते हैं, बट नॉर्मली जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, जब हम ऑर्डर देंगे तो डोंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। डोंट स्टैंड, और सीधे को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। सो डोंट स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस में, कुछ और सेंटेंसेस देखें। यहां है, कक्षा में शांत रहो। सो अब शांत रहने के लिए कीप क्वाइट या बी क्वाइट, बी क्वाइट इन क्लास, ठीक है, कक्षा में शांत रहो। आप चाहते हैं कि आप रिक्वेस्ट करें तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम कह देंगे प्लीज बी क्वाइट ऑन क्लास, ठीक है, इन क्लास, सॉरी। मेरी बात मत सुनो, तो क्या होगा, डोंट लिसन मी, ठीक है, मेरी बात सुनो तो क्या हो जाएगा, लिसन टू मी या लिसन माई वर्ड्स, यहां पर डोंट लिसन मी, ठीक है, मुझे मत सुनो या मेरी बात मत सुनो। शांति से पढ़ो, पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि काम क्या हो रहा है, उसी को सामने लाना है, स्टडी। अब शांति से का मतलब होता है काम ली, ठीक है, स्टडी कामली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बाहर मत जाओ, मत है तो क्या आ गया, डोंट, जाने को कहते हैं गो और बाहर को कहते हैं हम आउटसाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप ये सेंटेंसेस बना पा रहे होंगे। सबसे पहले क्या खोजना है, अच्छे से काम करो, करने को क्या कहते हैं, डू। सो डू इट प्रॉपरली, इसे अच्छे से करो, ठीक है, डू इट प्रॉपरली। सो ये हो गए हमारे कुछ सेंटेंसेस। चलिए मुझे लग रहा है थोड़े और सेंटेंसेस हैं हमारे पास जिनकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। कृपया मेरी सहायता करें, कृपया आ गया तो क्या हो गया, प्लीज, और मदद करना है तो हेल्प। अब ये रिक्वेस्ट वाले आ गए है ना, सो प्लीज हेल्प मी। कृपया झूठ मत बोलें, ओह बड़ा प्यार से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, सो प्लीज डोंट, अब बोलने के लिए टेल लाई, प्लीज डोंट टेल लाई। कृपया खाना खाएं, सो प्लीज, अच्छा यहां पे ईट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जनरली हम टेक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो प्लीज टेक, क्या हो गया, फूड। फिर कृपया अंदर मत बैठे, बहुत प्यार से बाहर निकाल रहा है, डोंट सिट इनसाइड, यहां लगा देंगे प्लीज, ठीक है, आप पहले या लास्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं। कृपया मुझे अपनी कलम दें, सो हो जाएगा ये प्लीज गिव मी योर, कलम को हम कहते हैं पेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं कुछ है क्या। यस, बहुत सारा सेंटेंसेस है हमारे पास। कृपया तेज मत बोलो, सो ये हो जाएगा प्लीज डोंट स्पीक लाउडली, ठीक है, लाउडली का मतलब तेज। कृपया हमें माफ करें, सो हो जाएगा प्लीज, अब माफ करने को हम कहते हैं फॉरगिव, सो प्लीज फॉरगिव, और हमें है तो हो जाएगा अस, मुझे माफ करो, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक। कृपया उसे अंदर मत बुलाएं, सो हो जाएगा प्लीज डोंट कॉल हिम इन या इनसाइड, ठीक है, लड़की हुई तो हर। फिर कृपया हमारा साथ दें, तो क्या होगा, प्लीज सपोर्ट अस, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारा साथ दें, कैसे साथ दे सकते हैं, लाइक करके, कमेंट करके,
चैनल को सब्सक्राइब करके, और वो लोग जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको हमारे वीडियोस जरूर पहुंचाइए, ताकि आपके साथ साथ वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को सीख पाए। कृपया स्कूल जाएं। सो क्या होगा, प्लीज गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लिए सेंटेंसेस प्रैक्टिस के। अब है आराम से काम करो, ये एडवाइस है। ठीक है, अब एडवाइस करना है तो क्या करना है, आराम से काम करो। सो वर्क, अब आराम से को क्या कहते हैं, पीसफुली कह सकते हैं। ठीक है, पेशेंटली कह सकते हैं, तो जिस भी वर्ड का आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। धैर्य से काम करो, शांति से काम करो। ठीक है, वर्क इजी, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। धीरे मत चलो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोंट वॉक, और चलने को हम क्या कहते हैं, सॉरी, चलने को वॉक कहते हैं, धीरे को हम कहते हैं स्लोली। शांत रहो, ठीक है, तो कीप क्वाइट, ये तो हम पहले ही बना चुके हैं। फिर है मुस्कुराते मत रहो। सो क्या होगा, डोंट मुस्कुराते। जब कोई काम ना आदमी बार बार करते रहता है तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करो कीप, जैसे खाते मत रहो, डोंट कीप ईटिंग। ठीक है, गाने मत सुनते रहो, सो डोंट कीप लिसनिंग द सॉन्ग। बड़बड़ाते मत रहो, डोंट कीप मरमरिंग। तो वैसे ही मुस्कुराते मत रहो, डोंट कीप, और मुस्कुराने को हम कहते हैं स्माइल, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि वो काम जारी है, चल रहा है। हंसो मत, सो डोंट लाफ। मुस्कुराओ मत, डोंट स्माइल। मुस्कुराते मत रहो, डोंट कीप स्माइलिंग। फिर हमेशा पढ़ते रहो, सो ये क्या हो जाएगा, कीप, और पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी, यहां लग जाएगा स्टडीइंग। कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहो, या हमेशा, हमेशा वर्ड है तो हम यूज करेंगे ऑलवेज, कीप स्टडीइंग ऑलवेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है। हमेशा सच बोलो, तो क्या होगा, देखो ये वर्ड हमेशा पहले है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लेना था, वर्ब, और उसके बाद दूसरे शब्द। वर्ब क्या है, बोलना, बोलने को स्पीक कहते हैं, स्पीक। ठीक है, और सच को हम कहते हैं ट्रूथ, और हमेशा के लिए वर्ड है ऑलवेज। स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। बुरा मत सोचो। ठीक है, ये तो गांधी जी की बात याद आ गई मुझे, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, और बुरा मत क्या करना है, कमेंट में करके बताओ कि बुरा क्या नहीं करना है। डोंट, बुरा मत सोचो, ये हो गया डोंट थिंक, और बुरे के लिए वर्ड होता है इल, ठीक है, या फिर बैड। नेक्स्ट है हमेशा पूजा करो। ठीक है, पूजा करने को हम कहते हैं वर्शिप। ठीक है, वर्शिप ऑलवेज, या फिर ऑलवेज वर्शिप। वर्शिप करना मतलब पूजा करना होता है। माता पिता की बात मानो, सो उसके लिए क्या होता है, बात मानने को हम कहते हैं ओबे। अब अपने हैं तो योर पेरेंट्स, माता और पिता को हम ज्वाइंटली क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। गुरुजी का सम्मान करें तो हो जाएगा रिस्पेक्ट योर, सम्मान करने को रिस्पेक्ट कह दिया, योर शिक्षक को कहते हैं टीचर्स। सो रिस्पेक्ट योर टीचर्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट देना, एडवाइस देना, सजेशंस देना, ये सब आप सीख पाए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर हम कुछ नया धमाकेदार सीखते हैं। पहले के वीडियोस को आप रिवाइज करते रहिए और सीखते रहिए इंग्लिश इन सेंटेंसेस की, जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही और भी सेंटेंसेस आप खुद से बनाने का ट्राई करिए, क्योंकि दोस्तों जब आप खुद से ट्राई करेंगे तभी इंग्लिश सीख पाएंगे। क्योंकि मैं कितना भी सिखाऊंगा, आपको बोलना खुद ही है, आपको लोगों से खुद ही बातचीत करनी होगी, तो अपने तरीके के सेंटेंसेस बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश सीखते रहिए।